ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार जेयूआई से नामजद करने की मंजूरी दे दी, जबकि मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत इजलास में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए अब्दुल गफूर हैदरी के नाम की मंजूरी दी गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इजलास में हुकूमती वफ़द से होने वाली बातचीत से आगाह किया। पार्टी तर्जुमान असलम गौरी ने बताया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीडीएम के उम्मीदवार और यूसुफ रजा गिलानी के पैनल से होंगे। पीडीएम की सफ़ों में इंतशार पैदा करने वाले नाकाम होंगे, हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे, पीडीएम भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। हुकूमत ने जेयूआई को बड़ी ऑफर कर दी। सेक्रेटरी जनरल जेयूआई की सादिक संजरानी से मुलाकात। परवेज खटक के बोले कि हुकूमती ऑफर में सबका फ़ायदा है। अब्दुल गफूर हैदरी ने मामले पर ना इकरार किया ना ही इनकार। बोले कि हम अपने चेयरमैन से मिलते ही रहते हैं। पीटीएम की हिकमत अमली का तोड़, सेनेट कहानी में आ गया अहम मोड़। सेक्रेटरी जनरल जेयूआई अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। हुकूमत ने अब्दुल गफूर हैदरी को चेयरमैन सेनेट की सीट ऑफर कर दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने इकरार किया ना इनकार। मुलाकात को मामूल की बात कहा, साथ ही बेखबरी की ढाल से खुद को बचा गए। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। मुलाकात के बाद फरीकैन का मूड खुशगवार था। सादिक संजरानी मुसलसल मुस्कुराते रहे, ताहम मामले पर लबकुशाई से गुरेज ही किया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की पीटीआई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि किसी को नाअहल करना है तो ठोस शवाहिद पेश करें। तमाम दरख्वास्तें यकजा करके नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी चैलेंज कर दी गई। गिलानी बाल बाल बच गए। सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त रद्द, तमाम दरख्वास्तें यकजा करके नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ऐसा इंसाफ चाहता है जो होता नजर आए। इल्जाम तराशी करने से हमारा अखलाक और किरदार सामने आ रहा है। यकतरफा ना चलें, वोट बेचने की यकीन दहानी कराने वालों को सामने लाएं। तमाम शवाहिद में यूसुफ रजा गिलानी का नाम नहीं लिया गया। हुकूमत फराग दिली का मुजाहरा करे, वीडियो में मौजूद अरकान को पेश करें। मलिका बुखारी ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए तो ये पार्लिमान पर काला धब्बा होगा। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कमरा अदालत में सियासी बयानबाजी ना करें। इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा, इंसाफ वो नहीं जो आपके हक में जाए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए गिलानी के कागजात कैसे मंजूर हुए। सेनेट इंतखाबात से 2 दिन पहले अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई। मरियम नवाज ने एतराफ़ किया कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हुई। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दी जाए। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कल मजीद मवाद लाने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। फरूख हबीब बोले, अली हैदर गिलानी ने वीडियो में करप्शन का तरीका बताया जिसका फायदा यूसुफ रजा गिलानी को हुआ। कहा, यह आदि मुजरिम है जो आइन और इलेक्शन कवानीन की पामाली करके आए हैं। पाकिस्तान के हर शहरी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा कानून है जो हमारे मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को ये राइट देता है कि वो लोगों के जमीर खरीद के आए, वो पैसा चला के आए, आदि मुजरमों का केस लेकर आए हैं। पहले डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से। $60 मिलियन आसिफ अली जरदारी के बचाते बचाते वजारत उज़्मा से घर चले गए। खत नहीं लिखा, वो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, फिर आप आ जाए। एक हार वाला केस आ गया था तोशा खाना का। अब आ गया कि आपने सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम हरगिज ये नहीं होने देंगे। हम इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे और पाकिस्तान की आला अदालत तक जाएंगे। का बेटा आके खुद लोगों को कह रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए मैं वोट मांग रहा था, मैं वोट खरीद रहा था, मैं सिंध हुकूमत का फंड इस्तेमाल करना चाह रहा था कि पूरी सिंध हुकूमत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अल्ताफ इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई कानून है कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोके? क्या इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार को डी नोटिफाई नहीं कर सकता? फैसल वाडा को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार मियां फैसल की जानिब से वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील ने इस्तदा की फैसल वाडा का नोटिफिकेशन कल तक रोक दें। कल फैसल वाडा केस की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा के हलफनामे को जाली करार दिया है। अल्ताफ इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें क्यों नाअहल नहीं किया। वकील का कहना था कि नाअहल करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अल्ताफ इब्राहिम ने इस्तफसार किया, क्या कोई कानून है कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोके? क्या इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार को डी नोटिफाई नहीं कर सकता? इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त को कल की दरख्वास्त से जोड़ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए भरपूर कोशिशें। वफ्द कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुँच गया। मुलाकात के बाद वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए हिमायत लेने आए हैं। दरख्वास्त है राब्ता कमेटी के इजलास में हमारा मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान बोले, पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन से हट कर ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। मुस्तकबिल में तमाम मसाइल पर पीपल्स पार्टी से राब्ता कायम रखेंगे। जो अब इलेक्शन होने वाले हैं चेयरमैन सेनेट के, उसके लिए हम ये लाए थे, बात की है कि उसमें हमें सपोर्ट की जाए गिलानी साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को। तो उसके लिए हमें कहा गया है कि राब्ता कमेटी में ये सारी बातें रखेंगे और फिर जो फ़ैसला होगा उससे आगाह किया जाएगा। तो हम पुरुमीद हैं कि जो फ़ैसला होगा वो सूबे की बेहतरी के लिए, देही और शहरी जो दोनों यहाँ पे एक हकीकतें हैं, उनको बेहतर तरीके से हमें मौका मिलेगा कि हम उन सब की खिदमत कर सकें। ये सेनेट के इलेक्शन से अलग हटकर हमें सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध के दही और शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं, उसके ऊपर हमें ज़रूर मिलकर काम करना चाहिए। उस पर हमारे दोस्तों ने भी इत्तफ़ाक़ किया और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन के बाद भी हमारी मुलाकातें जारी रहेंगी। और सिंध के शहरी इलाकों में ख़ास तौर से चूँकि हम नुमाइंदगी करते हैं तो हमें यहाँ के लोगों की नौकरियों का मसला है, यहाँ बल्दियात के मसाइल हैं, यहाँ पर पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इनसे बातें करेंगे फ्यूचर में और उसका हल भी तलाश करेंगे। जिस्म में आज भी नफरत की गोली मौजूद है, नफरत की जूती भी खा चुका हूँ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाकाम हो चुके हैं। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम और आईनी बेहतरीन हल है। हमने अपने दौर में 18वीं तरमीम के बावजूद अमन कायम करके दिखाया और हाथ बंधे होने का शिकवा नहीं किया। आज हुकूमत के पास अकल है, ना ही हालात बेहतर करने की नीयत है। में आज भी नफरत की गोली मौजूद है। मैंने नफरत की गोली भी खाई और चंद रोज पहले नफरत की जूती भी खाई। लेकिन क्या ये पोलराइजेशन, ये रवैये जिनकी पाकिस्तानी रियासत ने आबियारी की है, क्या ये पाकिस्तान को अमन भाईचारे की तरफ लेकर जाएंगे या ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगे? मार्शल लॉ के निज़ाम फेल हो गए हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निज़ाम है। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।